नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं इस्मत मुजीब। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा दिन पर दिन बुलंद होता जा रहा है। चुनाव आयोग से ईवीएम हटाकर बैलेट पत्र से चुनाव कराने की मांग मुखर होती जा रही है। इस कड़ी में आज विभिन्न अधिवक्ता संगठनों ने सामाजिक संगठनों का साथ मिलकर अंबेडकर द्वारा कचहरी के सामने ईवीएम का पुतला दहन किया। इस मौके पर उपस्थित बौद्ध सभा के धनीराम पैंथर ने ईवीएम को लेकर चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। उनका कहना है कि देश के मतदाता को मौजूदा सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर छल कर रही है, उसके साथ धोखा कर रही है। इसलिए 2024 के चुनाव को यदि निष्पक्ष करना है तो बैलेट पत्र से ही चुनाव कराने की आवश्यकता है। अधिवक्ता संघ की तरफ से अधिवक्ता बादल जी ने बताया, न्यायपालिका से मांग की है कि देश में निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम से होने वाले चुनाव को रोका जाना चाहिए और 2024 के चुनाव को बैलेट पत्र के माध्यम से कराना चाहिए। पहले भी सदन में ईवीएम की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है, लेकिन आम जनमानस के साथ धोखा करने वाली सरकार को हम सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे में घेरेंगे और बैलेट पत्र से चुनाव करवा कर ही दम लेंगे। क्या है पुतला दहन जो हुआ है वो ये ईवीएम मशीन पूरे देश में घपला कर रही है और यहाँ का चीफ कमिश्नर जो है इलेक्शन चीफ कमिश्नर वो भी घपला करा रहा है। सरकार बनाने के लिए अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा में 8 वोट अनवैलिड कर दिए गए। इसका मतलब है कि देश में ये घपले की सरकार है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग को मिलाकर ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और देश बचाओ। इतना विरोध हो रहा है उसके बाद भी ईवीएम हटने की क्या वजह है? अरे जिससे फायदा है उससे कैसे हटा देंगे भाई? ईवीएम चोरी कर रहे हैं वोटों की, और वोटों की चोरी किसी भी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। वही आंदोलन कानपुर में अधिवक्ता बंधुओं ने इस कार्यक्रम को रखा है। मैं तो उसका एक अदना से सिपाही हूँ। कितने संगठन होते हैं? कम से कम यहाँ पर 50 संगठन आए हैं, दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, सब 50 संगठन आए हैं और सारे लोग एक स्वर में ये कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ। अधिवक्ता संगठन की भूमिका जो इसमें है वो किस तरीके से आप भारी बल्कि उन्हीं की भूमिका है, हम तो उनके पीछे चल रहे हैं। जरा एक सेकंड। कानपुर के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिवक्तागण सुप्रीम कोर्ट में जो अधिवक्तागण ईवीएम मशीन को लेकर आंदोलनरत हैं, उनके समर्थन में कानपुर के सैकड़ों अधिवक्ता उनके साथ हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिला रहे हैं और सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं, चुनाव आयोग को भी चेतावनी दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर 2024 में लोकसभा का चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं होने देंगे, क्योंकि ईवीएम मशीन धोखेबाज है। सरकार और चुनाव आयोग पूरी तरीके इसमें संलिप्त है। विश्व के तमाम संस्थाएं जिन्होंने ईवीएम का इजाज किया, उन्होंने भी आरोप लगाया कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ईवीएम से चुनाव कराया जाना घोटालेबाजी है, उसमें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता है। इसलिए हम सब लोग, हम आम मतदाता है, यहाँ के 99% आम मतदाता को ये जानकारी ही नहीं है ईवीएम मशीन के टेक्नोलॉजी के बारे में। हम लोग मांग करते हैं कि जैसे बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होता था, उसी तरीके से भारत सरकार को चुनाव कराना चाहिए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख आपको लग रहा है कि इसमें आगे क्या आदेश है? सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को पता है, सुप्रीम कोर्ट जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब वो विपक्ष में थे, उन्होंने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। आज अगर सारी पार्टियां और सामाजिक संस्था के लोग ये महसूस कर रहे हैं और तमाम विदेशी संस्थाएं ये महसूस कर रही हैं कि ईवीएम मशीन से घपला हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और किसी भी कीमत पर ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए।